बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी एफएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। द टॉपिक इज़ थर्मोरेगुलेशन। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। थर्म मीन हीट, रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह हाई एंड लो टेम्परेचर में अपने बॉडी में थर्मल रेगुलेशन करते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम्स काम करते हैं जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के मुताबिक ऑर्गेनिज्म को कोप करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर में प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं और फिर वो किस तरह एडेप्टेशंस करते हैं हाई टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। अब हाई टेम्परेचर की क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हाई टेम्परेचर जो है हमें पता है ये डीनेचर करता है एंजाइम्स को। हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं इनकी ख़ास 3 डायमेंशनल शेप और स्ट्रक्चर होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं ये, और इनका जो स्ट्रक्चर और शेप होती है इनके काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हाई टेम्परेचर पर क्योंकि इनके जो एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं और एंजाइम्स की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है या वो डीनेचर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी में होने वाले जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। इससे प्लांट्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है और उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर पर जो प्लांट्स हैं उनमें एवेपोरेटिव कूलिंग होती है ताकि अपने आप को हाई टेम्परेचर पर जो है वो मेंटेन कर सकें। अब जब इनमें एवेपोरेटिव कूलिंग होती है तो इन प्लांट्स में हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में वाटर डेफिशिएंसी कॉज होती है, जिसके नतीजे में इनके स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं और स्टोमेटा के क्लोज़ होने से इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब प्लांट्स में क्या एडेप्टेशंस पाई जाती हैं हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए। तो बहुत से ऐसे प्लांट्स जो कि टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अबव टेम्परेचर को जो है उनमें उसका स्ट्रेस बर्दाश्त करने की एबिलिटी होती है। ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनकी जो सेल्स हैं ये ख़ास किस्म की प्रोटीन तैयार करते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज़। इन्हें हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये एंजाइम्स के साथ जाके मिलती हैं और दूसरे प्रोटीन्स के साथ बॉडी के, ताकि वो डीनेचर ना हो, उनकी शेप ख़राब ना हो। इस तरह जो है बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग को जो है नॉर्मल फंक्शनिंग को मुतासर नहीं होने देती एट हाई टेम्परेचर। हम देखते हैं कि लो टेम्परेचर जो है वो किस तरह हार्मफुल है प्लांट के लिए और प्लांट्स में क्या एडेप्टेशंस पाई जाती हैं लो टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर लो होता है तो लो टेम्परेचर क्या करता है, जो प्लांट के सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को या उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको वो ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। किस वजह से चेंज कर देता है कि उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाती हैं, जिससे फ्लूइड्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है सेल के अंदर बाहर मुतासिर होती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाले प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर भी इफ़ेक्ट होता है। ये सब चीज़ें सेल की जो परमेबिलिटी है उसको जो है मुतासर करती हैं। अब प्लांट्स में क्या एडेप्टेशंस पाई जाती हैं लो टेम्परेचर के स्ट्रेस को कोप करने के लिए। आम तौर पे जो प्लांट्स हैं वो कोल्ड स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यानी कि ये क्या करते हैं, ये अपने सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मिकदार को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है एट लो टेम्परेचर और इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाती। लेकिन ये जो एडेप्टेशन है इसको करने के लिए प्लांट को टाइम चाहिए होता है। इसलिए अगर प्लांट को एकदम से लो टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है तो वो उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर ग्रेजुअल चेंज आए टेम्परेचर में, यानी कि लो टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज हो, तो प्लांट्स जो हैं वो अडेप्ट कर जाते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के प्रोपोर्शन को चेंज करके वो लो टेम्परेचर को जो है वो बियर कर लेती हैं। लेकिन अगर उनको रैपिड चिलिंग दी जाए तो फिर प्लांट्स जो इसको सर्वाइव नहीं कर पाते। अच्छा, फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो क्योंकि प्लांट्स में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देता है, लेकिन अगर आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो सेल वॉल तक महदूद रहें
तो प्लांट्स जो है उनको कोई इफेक्ट नहीं होता और प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर आइस क्रिस्टल्स जो हैं इनके प्रोटोप्लाज्म में या इनके लिविंग सेल के लिविंग पार्ट में, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में और उसके न्यूक्लियस वाले पोर्शन में अगर क्रिस्टल्स बन जाएं तो ये मेम्ब्रेन्स को परफोरेट कर देते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स में सुराख हो जाती हैं और वो सेल्स जो है उसकी जो है वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता और सेल्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो कि कोल्ड रीजन्स में रहते हैं जैसा कि ओक्स, मैपल्स, रोजेस और कुछ और प्लांट्स, इनमें एक और एडेप्टेशन पाई जाती है कि ये अपने सेल में मौजूद साइटोप्लाज्म में सल्यूट की कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है, इनका जो साइटोसोल है या इनके साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट है वो सुपर कूल हो जाता है, लेकिन उसमें आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं हो पाती। इस तरह ये लो टेम्परेचर पर विदाउट फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स जो हैं सर्वाइव कर लेते हैं और जो है उस टेम्परेचर को बियर कर लेते हैं। पढ़ते हैं कि एनिमल्स में क्या मैकेनिज़म्स पाए जाते हैं टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को बियर करने के लिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर है क्या। हमारा जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर किस रफ्तार से या किस स्पीड से चेंज हो रहा है ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके दौरान कितनी एनर्जी जो है ये कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा इन्वायरमेंट से हम कितनी हीट ले रहे हैं और इन्वायरमेंट में कितनी हीट लॉस कर रहे हैं, इन पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ये डिपेंड करता है। और एनिमल और उसकी सराउंडिंग के दरमियान जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है उसके बहुत सारे वेज़ हैं। इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस और एंड डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट ट्रांसफ़र हीट इनटू द एनिमल, यानी कि हमारे के जो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस हैं, इसके अलावा सनलाइट चाहे वो डायरेक्टली आ रही हो या रिफ्लेक्टेड सनलाइट जो है वो एनिमल को ट्रांसफ़र हो रही हो, तो ये डिफरेंट तरह के जो मेथड्स हैं जिससे हमारी बॉडी में हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। इसके अलावा हम बॉडी से हीट जो है वो रेडिएट भी कर रहे होते हैं, एवेपोरेशन के ज़रिए रेडिएट कर रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंट से हीट गेन भी हो रहा होता है और हीट लॉस भी हो रहा था इन्वायरमेंट में हमारा। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हमने अभी पढ़ा है कि एनिमल्स जो हैं उनको डिफरेंट तरह की थर्मल वेरिएशंस का सामना करना पड़ता है इन्वायरमेंट में। अब ऑर्गेनिज़म्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे डिवाइड करते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो बॉडी टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट करते हैं या उसको इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है चेंज करते हैं। सबसे इसमें दो तरह के ग्रुप्स आते हैं, एक है पोइकिलोथर्म्स और दूसरे हैं होम्योथर्म्स। अब हम देखते हैं पोइकिलोथर्म्स क्या हैं। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपकी बुक में है। देयर आर एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर वेयर एयर और वाटर टेम्परेचर्स आर चेंज, दीज आर पोइकिलोथर्म्स। यानी कि वो एनिमल्स जिनकी बॉडी टेम्परेचर जो है ये अपने इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक फ्लक्चुएट करता है, चाहे वो ऑर्गेनिज़म एयर में रह रहे हों या वाटर में, उनको हम कहते हैं पोइकिलोथर्म्स। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक चेंज करते हैं। टेम्परेचर जो है इनके अंदर जो है वो एक ख़ास पॉइंट पे सेट नहीं रहता, बल्कि वो चेंज होता है विद एम्बिएंट टेम्परेचर दैन या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स आते हैं? इनमें आते हैं ऑल इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। सारे जो हैं ये सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये सारे ग्रुप्स जो हैं दे आर ऑल पोइकिलोथर्म्स। अब होम्योथर्म्स क्या हैं? होम्यो मीन्स सिमिलर या सेम। दूसरा ग्रुप एनिमल का जो कि इन्वायरमेंट में के चेंजिंग टेम्परेचर में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है एट अ स्पेसिफिक सेट पॉइंट, उन्हें हम कहते हैं होम्योथर्म्स। इसमें अब आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। द अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट आर एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होम्योथर्म्स। और इनमें बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। यानी कि ये वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि एयर में या वाटर में होने वाली जो टेम्परेचर की चेंजेस हैं उसमें भी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते, उसे ख़ास पॉइंट पे
मेंटेन करते हैं, उन्हें हम होम्योथर्म्स कहते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स इसकी एग्जांपल्स हैं। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि देखा गया है कि कुछ फ़िशीज़ जो हैं डीप सी फ़िशीज़ ऊपर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, क्योंकि उनकी जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। इस तरह कुछ लिजर्ड्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, जबकि इसके ऑपोजिट कुछ बर्ड्स और मैमल्स ऐसे हैं जो बॉडी टेम्परेचर को वेरी करते हैं। तो अगर आप पिछली डेफिनेशंस के मुताबिक इनको क्लासीफाई करें तो फिर ये मुश्किल हो जाता है कि हम कहें कि ये सब फिशेस या और रेप्टाइल्स हैं ये पोइकिलोथर्म्स हैं और सब बर्ड्स एंड मैमल्स हैं वो होम्योथर्म्स हैं। तो फिर एक और क्लासिफिकेशन जो है वो इनके लिए मुतारिफ़ कराई गई है, जिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि इनमें हीट या प्रोडक्शन का या उनकी बॉडी के टेम्परेचर का सोर्स क्या है, इंटरनल सोर्स है या एक्सटर्नल सोर्स है। इस बेस पर एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स नाम से पता चल रहा है, एंडो इनसाइड, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो अपनी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो इंटरनल होने वाले मेटाबॉलिज्म से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे मेंटेन करते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोथर्म्स। द एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। उनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी हीट को ये यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इनमें आते हैं फ्लाइंग इंसेक्ट्स, सम फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स। कुछ फिशेस भी एंडोथर्म्स हैं एंड बर्ड्स एंड मैमल्स ज़्यादातर जो हैं ये सारे एंडोथर्म्स हैं। फिर एक्टोथर्म्स, अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल एंड दैट इज़ ऑल्सो एक्सचेंज क्विकली विद द एनवायरनमेंट। यानी कि ये एनिमल का वो ग्रुप है जिनमें मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, लेकिन एट लो लेवल, और जैसे ही वो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है तो वो इनकी इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है और फिर इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को उसके मुताबिक जो है वो जो है रेगुलेट करते हैं। इनको हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। इनमें आते हैं मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं। अब एक और कैटेगरी है एनिमल्स की जिन्हें हम कहते हैं हेट्रोथर्म्स। अब हेट्रोथर्म्स एनिमल्स कौन से हैं? ये होते तो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, इनके इनमें बॉडी में हीट प्रोडक्शन हो रही होती है, मेटाबॉलिक हीट जो प्रोडक्शन हो रही होती है उसी को यूज़ करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में जो है ये रेगुलेट नहीं करते। यानी कि हमें पता है जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है बिटवीन 36 to 38 डिग्री सी, ठीक है, ये एक नैरो रेंज है। जबकि कुछ जो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं वो इसको एक नैरो रेंज में मेंटेन नहीं करते, बल्कि वो इनका जो टेम्परेचर है ये बहुत ब्रॉडली जो है फ्लक्चुएट करता है। होती इनमें एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन ही है। इनमें कुछ बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स आते हैं। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं इनमें क्या डिफरेंट मैकेनिज़म्स पाए जाते हैं बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ये जो डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं ये स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं एंड बिहेवियरल भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल अडैप्टेशंस क्या पाई जाती हैं एनिमल्स में? एनिमल्स की जो सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन है वो चेंज होती है, यानी कि हमारी जो स्किन के नीचे फैटी लेयर है वो इंसुलेट करती है हमारी स्किन को, तो इसमें चेंजेस आती हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। एंड पेलेज का है फर, हेयर और वूल इन अ मैमल। हमारे जो मैमल्स हैं उनके बॉडी के ऊपर हेयर होती है, वूल या फर, ये भी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं, ये भी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा लंग्स जो हैं मैमल्स के मॉडिफाई होते हैं फॉर पेंटिंग। ये कुछ मैमल्स जो होते हैं उनमें पेंटिंग होती है, यानी कि वो क्या करते हैं, वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए वेपोरेटिव कूलिंग करते हैं या शॉर्ट क्विक ब्रेथ्स लेते हैं। जैसा कि आपने कभी डॉग को देखा होगा कि वो जब थक जाता है और जब उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बैठ के अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल के
सांस लेता है, बहुत लंबे लंबे ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है। असल में वो क्या कर रहा होता है, वो पेंटिंग कर रहा होता है। अपनी बॉडी की जो टेम्परेचर को जो इंक्रीज़ हो गया हुआ है उसको वो नॉर्मलाइज़ कर रहा होता है, उसको लो कर रहा होता है। ये स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं। अब बिहेवियरल अडेप्टेशंस क्या पाई जाती हैं? बिहेवियरल अडेप्टेशंस में आता है एनिमल्स का बिहेवियर का चेंज होना। आपने देखा होगा कि जब बाहर हीट होती है तो एनिमल्स क्या करते हैं, कूल बरोज़ में चले जाते हैं। जैसे कि ग्राउंड स्क्वल्स जो हैं वो मिड डे हीट में बरोज़ में मूव कर जाती हैं जो कि कूल होते हैं। इसके अलावा जो लिजर्ड्स हैं ये सर्दियों में सन में बैठती हैं ताकि अपनी वहाँ सन से बॉडी टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। इसके अलावा एनिमल्स जो है अपने बॉडी के सरफेस एरिया की जो अमाउंट है या उसका जो सरफेस एरिया है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स। यानी कि आपने देखा होगा एनिमल्स जो सर्दियों में एनिमल्स जो है वो इकट्ठे होकर बैठते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो सरफेस एरिया वो डिक्रीज़ हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर जो है वो बॉडी हीट जो एनवायरनमेंट में लॉस नहीं हो पाती। और इसी तरह आपने देखा होगा इंसानों में बिहेवियरल अडेप्टेशंस क्या पाई जाती हैं। हम गर्मी में ज़्यादा पानी पीते हैं और हल्के कपड़े पहनते हैं, लाइट कपड़े पहनते हैं ताकि हमें जो है ज़्यादा बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है या जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमारी बॉडी को ज़्यादा असरअंदाज ना हो। इसके अलावा हम ठंडी जगहों पे रहते हैं। ये सारी बिहेवियरल अडेप्टेशन हैं जो एनिमल्स में पाई जाती हैं टू कॉप विद द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।